पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान समर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रहकारी, दयालु और सृष्टि के रचयिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने केवल सृष्टि को रचा नहीं, बल्कि सृष्टि को आप चलाते हैं, उसको संचालित करते हैं और सृष्टि पर आप ही का प्रभुत्व है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा जो सृष्टि के द्वारा हमें दिखाई देती है, उसके द्वारा प्रभु हम अपना समर्पण आपकी हुजूरी में आकर करते हैं कि हम पर आपका अनुग्रह हो और हम नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो सकें। हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रकाशन यानी रेवलेशन के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसी विषय पर हम लोगों का मनन चल रहा है। हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे द पर्पस ऑफ द जनरल रेवलेशन, सामान्य प्रकाशन। रेवलेशन के 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेवलेशन अकॉर्डिंग टू द बाइबल। पहला है जनरल रेवलेशन, जिसे हम इनडायरेक्ट रेवलेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है स्पेशल रेवलेशन और तीसरा है डिवाइन रेवलेशन। और इन तीनों में से आज हम पहला वाला देखेंगे, जनरल रेवलेशन या इनडायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड। द पर्पस ऑफ जनरल रेवलेशन, इसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं रखा है। ये सृष्टि इस बात की गवाही दे रही है कि सृष्टिकर्ता कौन है, और फिर भी समस्त मानव जाति उस गवाही को ग्रहण नहीं कर रही और वो अपने तरीके से ईश्वर को बनाने में लगे हुए, ईश्वर को गढ़ रहे हैं, और ये महापाप है। आपको परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा आपको परमेश्वर की महिमा अगर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट परमेश्वर आपको प्रकाशन दे रहा है ताकि आप सच्चे परमेश्वर को, जो सृष्टि का रचयिता है, उसकी ओर फिरो। जनरल रेवलेशन, ये जनरल रेवलेशन फ्रॉम गॉड टू ऑल मैनकाइंड, ये समस्त मानव जाति के लिए है। ये जनरल प्रकाशन जो है ना, सामान्य प्रकाशन या इनडायरेक्ट रेवलेशन, परमेश्वर स्वयं प्रकट नहीं हो रहा। हमने आपको कल जैसे बताया था मैनिफेस्टेशन। रेवलेशन इज थ्रू मैनिफेस्टेशन, यानी किसी चीज में परमेश्वर अपने आप को किसी माध्यम से प्रकट करता है, और सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का सबसे बड़ा माध्यम है और समस्त मानव जाति यहां से कनेक्टेड है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, सब निरुत्तर है। और इसके बावजूद लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हैं और कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा, जबकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट बात कर रहा है। जनरल रेवलेशन की में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनरल रेवलेशन और इनडायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम गॉड टू ऑल मैनकाइंड थ्रू द क्रिएशन, ये सृष्टि की रचना के द्वारा, सृष्टि के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक समस्त मानव जाति को अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड थ्रू क्रिएशन इज द जनरल रेवलेशन। ये भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर की महिमा सृष्टि के द्वारा देखने के लिए आंखें चाहिए। कल जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी आंखें क्यों नहीं देख रही? दाऊद की आंखों ने देखा और दाऊद ने भजन में इस प्रकार से लिखा, और यहां पर यह कह रहा है दाऊद 19 अध्याय, आकाश परमेश्वर की महिमा का कौन? आकाश। क्या आपको अभी तक आकाश को आपने देखा नहीं, या नजरिया नहीं था, गलत नजरिए से देखा? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से आप आकाश को देखते हैं, किस नजरिए से? आप किसी व्यक्ति के बताए हुए नजरिए से देखेंगे, आपको परमेश्वर की महिमा आकाश में नहीं दिखाई देगी। लेकिन दाऊद को परमेश्वर की महिमा आकाश में दिखाई दे रही है, और वो इस प्रकार कह रहा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आगे, और आकाश मंडल यानी पूरी गैलेक्सी
परमेश्वर की हस्तकला को वो देख रहा आकाश मंडल में, नक्षत्र में। जी, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ये देख रहा है वो। जी, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। परमेश्वर का शब्द क्यों नहीं सुनाई दे रहा? सृष्टि के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। यू कैन सी एंड हियर हिज वॉइस। आई एम द ओनली गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ये पूरी सृष्टि यही बता रही है हमको, और सृष्टि चिल्ला चिल्ला के इस बात का वर्णन कर रही है। लेकिन लोग कहते हैं हमें नहीं दिखाई दे रहा, प्रभु नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिख रहा प्रभु? आप इस आंख से प्रभु को देख सकते हैं। कैसे? प्रकटीकरण सृष्टि में है, तो सृष्टि में आपको प्रभु का हस्तकला नहीं दिख रही है, वो भी प्रभु की महिमा है। आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। नक्षत्रों को देखिए तो आपको पता चलेगा क्या कलाकारी बनाई। कोई चीज किसी चीज से बांध के लटकाया नहीं, और सारे ग्रह वहां पर अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी दूरी में घूम रहे हैं। उसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है। किस चीज पे अटकी हुई है? कोई चीज नहीं है। कौन संभाले हुए? जो रचयिता है उसी ने बनाया है, वही चला रहा है, वही संभाले। ये उसकी आज्ञा को बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते। सृष्टि बिल्कुल उल्लंघन नहीं करती उसकी आज्ञा का। इसीलिए सृष्टि आज तक उसकी महिमा का वर्णन कर रही है। जी, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है। परमेश्वर की महिमा का स्वर, साउंड ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी महिमा का स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है। दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? जी, और उनके वचन जगत के छोर तक, परमेश्वर का वचन जगत के छोर तक पहुंच चुका है। जी, उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया हुआ है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकला है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है। कौन? सूर्य आकाश के एक सिरे से निकलता है, हाँ, और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता। रोज दिन होता कि नहीं? सुबह से लेके शाम सूर्य चक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा? जी, और उसकी गर्मी सब पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? बाहर निकल के देखिएगा, पता चल जाएगा। जी, ये हो गया। ये परमेश्वर की महिमा का वर्णन वो कहां से देख कर रहा है? जनरल रेवलेशन, सृष्टि में देखकर परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। वो उस आवाज को भी सुन रहा है जो परमेश्वर की महिमा की आवाज है। द साउंड ऑफ हिज ग्लोरी, उसकी महिमा का शब्द सुनाई दे रहा है। ये है नजरिया किसका? दाऊद का। दाऊद के नजरिए से आपने कभी स्वर्ग को देखा? दाऊद के नजरिए से कभी आपने नक्षत्रों को देखा? नहीं। आपने दुनिया के लोगों के नजरिए से ये वाला ग्रह, वो नक्षत्र, और ये ग्रह, वो नक्षत्र जैसे बताया जा रहा है, उसमें लगे हुए, उसकी महिमा का वर्णन नहीं देख पा रहे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि और यानी रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 19 और 20 पद, बल्कि 18 पद से पढ़िए। 18 पद से पढ़िए। ये पूरा सृष्टि के ऊपर, ये जनरल रेवलेशन पे ही बात हो रही है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो किन लोगों पर? जो लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जी, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान किनके? समस्त मानव जाति के, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, पूरी दुनिया की बात की जा रही है। यूनिवर्सल लैंग्वेज में है ये जनरल रेवलेशन है। किसको? कौन सृष्टि को नहीं देख रहा? कौन सूर्य को उगता और डूबता नहीं देख रहा है? कौन पृथ्वी का चक्कर नहीं महसूस कर रहा है? दिन, महीने, साल बीत रहे,
सब कुछ तो हमारे सामने, सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं, बस नजरिया गलत है। हम अपने नजरिए से सृष्टि को देख रहे हैं। और यहां पे वो कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सबके मनों में प्रकट है। सबके मनों का मतलब समस्त मानव जाति। कोई ये नहीं कह सकती कि हमें परमेश्वर दिखाई नहीं। क्या लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, पहाड़ पे नहीं जा रहे हैं? क्या लोग समुद्र को नहीं देख रहे हैं, समुद्री यात्राएं नहीं कर रहे हैं? क्या लोग प्राकृतिक वातावरण को नहीं देख रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं? तो क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने बनाया? उसकी हस्तकला दिखाई दे रही है और चीख चीख के पूरी सृष्टि इस बात को प्रदर्शित कर रही है, उसकी महिमा को, कि ये बनाने वाला परमेश्वर है जी। क्योंकि परमेश्वर ने जनरल रेवलेशन के द्वारा समस्त मानव जाति को अपना संदेश दिया कि लोग उस परमेश्वर को, जो क्रिएटर है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसको सृष्टि में देखे। मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द क्रिएशन, वी कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड द क्रिएटर जी। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से किसके? परमेश्वर के सृष्टिकर्ता के कामों के द्वारा किसने नहीं देखा? आप ये बताइए। बेगवाह नहीं है, आपसे हिसाब लिया जाएगा। तुमने ये जब माना कि हम देख रहे हैं, तो तुमने परमेश्वर के उस प्रकाशन को जो वचन में दिया गया है उसको क्यों नहीं ग्रहण किया? यहीं पे फंस जाए। कोई अज्ञानता नहीं। अब ये अज्ञानता का समय नहीं है। अब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जानबूझ के अधर्म के द्वारा सत्य को दबाए हुए हैं। कोई जान ना ले कि मुझे मालूम है, कोई जान ना ले कि मैं परमेश्वर को जान रहा हूं, कोई जान ना ले। मालूम है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जरूर जांच रहा है और बचेगा कोई नहीं जी। यहां तक कि सब निरुत्तर है परमेश्वर के आगे, कोई नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि जनरल रेवलेशन, यानी परमेश्वर डायरेक्टली सामने आके नहीं, बल्कि परमेश्वर सृष्टि के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। उसकी महिमा को देखो। आप जगह जगह जा रहे हो घूमने, देखने, तमाम प्राकृतिक घटनाओं को आप देख रहे हो, आपको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करी नहीं दिखाई दे रहा। रौद्र रूप किस चीज का है? ये परमेश्वर का क्रोध सृष्टि के द्वारा प्रकट हो रहा है। सृष्टि इस बात को प्रकट कर रही है कि परमेश्वर बहुत क्रोध में, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मन फिराने के बजाय और हार्ड, हृदय को कठोर कर रहे हैं। नहीं, मैंने मानने वाला नहीं, मैं तो मानने वाला नहीं, मैं तो जो सोच रहा हूं, जो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, मैं वैसे ही रहूंगा। नहीं, हमारी बोली, भाषा, व्यवहार, चरित्र सब बदल जाना चाहिए। नई सृष्टि जी। आगे नहीं, और आगे। इस कारण के परमेश्वर को, अब लोग सवाल करेंगे, नहीं हम तो परमेश्वर को नहीं जानते। हम कलीसिया में अभी पहली बार आए हैं। अरे तुम कलीसिया में पहली बार आए हो, दुनिया में कितने साल हुए आए? क्या तुमने सृष्टि को नहीं देखा? क्या तुमने परमेश्वर की महिमा को सृष्टि में नहीं देखा? नहीं देखा तो था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसका बनाने वाला परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को नहीं जान रहे लोग जी। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद, कभी परमेश्वर की बड़ाई करके कहा प्रभु तू महान है जिसने ये सृष्टि बनाई? कभी नहीं कहा होगा। पक्का बता रहे हैं, हर समय यही कहा होगा प्रभु ये दे दे, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। कितनी गंदी आदत है। उसने हमें सृष्टि दी रच के। आज हम इस सृष्टि के बिना, पृथ्वी के बिना कहीं जीवन किसी ग्रह पे है नहीं। तो आपको परमेश्वर ने वो ग्रह दिया है जहां पे जीवन है, और जीवन से संबंधित सारी चीजें आपको प्राकृतिक रूप से मुहैया की। आज आप आर्टिफिशियल चीजों के, मैन मेड चीजों के लिए परमेश्वर के आगे कहते हैं ये चीज दे दो। परमेश्वर वो सब चीजें नहीं देता है। उसने हमें जीवन से संबंधित सब कुछ प्रकृति में दिया है, और हमने इस प्रकृति का दोहन करके सृष्टि को नाश कर रहे हैं। और परमेश्वर क्रोध भी ना करे, संभव है?
ये मनुष्य के स्वभाव का नतीजा है कि सृष्टि आज परमेश्वर के क्रोध का वर्णन कर रही है, फिर भी मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है। रौद्र रूप आ रहा है, फिर भी लोगों, जनरल रेवलेशन सब कुछ बता रहा है जी, परंतु सृष्टि को देखकर भी लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक व्यर्थ विचार करने लगे कि उनका निर्बुद्धि मन, पहले से निर्बुद्धि थे और ऊपर से अंधकार आ गया। निर्बुद्धि में अंधकार, निर्बुद्धि मन में अगर अंधकार आ जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। अब तो आपको परमेश्वर का प्राकृतिक जो प्रकाशन है वो भी कभी नहीं आपको समझ में आएगा। आज यही दशा हो गई जी। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और मूर्ख ऐसे बन गए कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को, आगे पढ़िए, उन्होंने और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में क्या कर दिया। उस परमेश्वर की महिमा को उन्होंने आकृतियों में बदल दिया और उसकी वर्शिप करने लगे। तुम मिट्टी कहां से लाए? जिस आकृति को तुमने बनाया है उसकी मिट्टी किसकी है? तो तुमने परमेश्वर की चीज को लेकर कुछ बनाकर अपना देवता कैसे बना लिया? परमेश्वर तो खुद सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है और सारी सृष्टि का रचयिता है। और जब तुम उसका स्वरूप बिगाड़ोगे तो वो प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर कोई अलग से अनएजुकेटेड लोग भी इस बात को रियलाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें कोई बुद्धि और ज्ञान यानी एजुकेशन का कोई पार्ट नहीं। जनरल रेवलेशन में कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, और जनरल रेवलेशन में ही लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग इसमें वही कर रहे हैं जो अनएजुकेटेड कर रहे हैं। क्या मनुष्य का एजुकेशन परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहा है, या वो परमेश्वर के विरोध में कुछ कर रहे हैं? जनरल रेवलेशन तो यही बता रहा है। उन्होंने परमेश्वर की जो परमेश्वर यानी अद्भुत परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सनातन परमेश्वर की महिमा को तमाम आकृतियों में बनाकर अपना ईश्वर कह दिया। कितना बड़ा पाप कर दिया जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने त्याग दिया। जाओ करो, अब तुम यही करते रहना सारी जिंदगी। जनरल रेवलेशन से ही परमेश्वर की क्रोध को आप देख सकते हैं, उसने छोड़ दिया। जाओ कि वे आपस में अपने शरीरों का, आज वही तो हो रहा है, एक दूसरे के शरीर का अनादर ही तो कर रहे हैं जी। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और आराधना करने लगे, ना कि सृष्टिकर्ता की। हमें सृष्टिकर्ता को दंडवत करना था, नमन करना था, और हम किसको दंडवत कर रहे हैं? सृष्टि को। कितने बुद्धिमान है हम ना, अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये लाइन हम लोगों पे फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही? और हम लगातार करते चले जा रहे हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था वचन में, गलती एक बार हो, लेकिन गलती अगर लगातार हो रही तो वो गलती नहीं, वो दुष्टता में आती है। हम क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं कि दुष्टता कर रहे हैं? यही तो अधर्म से सत्य को दबा रहे हैं। हमें सत्य की खोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर, एंड नोबडी इज सीरियस इन गॉड। परमेश्वर में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं है। मनुष्य का परमेश्वर से सिर्फ बस एक मतलब है, जो मतलब बच्चों का अपने माता पिता से होता, स्वार्थ। हमें क्या मिलना है, क्या हम ले सकते, वो ले लो, बस। इसके आगे नाता, रिश्ता और संबंध, इनसे कोई मतलब नहीं। सेम चीज हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, सेम चीज, ना कि उस सृजनहार की
यानी किसकी आराधना कर रहे हैं? ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन, यानी सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, ना कि उस सृजनहार की जिसकी करनी चाहिए। आप किसके आगे दंडवत कर रहे हैं? सृष्टि के आगे। सृष्टि नहीं है, प्रभु है। सृष्टि का बनाने वाला वो है प्रभु। तो आपको उसको जानने की जरूरत है कि नहीं है? तो पहला जो प्रकाशन है वो सृष्टि के द्वारा ही है। यही है परमिशन। पर्पस ऑफ द जनरल रेवलेशन इज टू एवरी ह्यूमन बीइंग कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन क्रिएशन। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। क्लियर ये वाला जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा क्लियरली टीचेस दैट जनरल रेवलेशन प्रोक्लेम्स टू ऑल ह्यूमैनिटी पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी जो पास्ट के लोग थे उनको भी और जो प्रेजेंट है आज भी सृष्टि यही प्रकाशन लेकर खड़ी है कि सृष्टिकर्ता बहुत नाराज है, मानव जाति से बहुत क्रोधित हो गया है, क्योंकि मानव जाति ने उसके सब्र की सीमा को पार कर दिया। परमेश्वर के धीरज को उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग में कर दिया। दैट गॉड एग्जिस्ट, यानी ये वाली पद जो अभी हमने पढ़े हैं ये इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट तो कर रहा है। कहां? प्रकाशन। कौन सा? ये जनरल रेवलेशन। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट तो कर रहा है कि बनाने वाला मैं हूं। इस जितनी आपको अद्भुत लग रही है सृष्टि, उतना ही बनाने वाला अद्भुत है। अद्भुत बनाने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अद्भुत सृष्टि उसकी महिमा को प्रकट कर रही है कि बनाने वाला इतना अद्भुत है कि आज भी साइंस बहुत सी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई और ना कभी कर पाएगी। ना केवल फिजिक्स, ना केवल केमिस्ट्री, ना केवल जूलॉजी, ना केवल बॉटनी, ना केवल मेडिकल साइंस, ना केवल एस्ट्रोलॉजी, कोई विज्ञान कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता को पूरी तरीके से कभी भी विज्ञान समझ नहीं पाएगा, नजरिए की बात। लेकिन परमेश्वर मानव जाति को इतना प्रेम करता है, ये सृष्टि का बनाने वाला ही हम सबका वाकई में वो पिता है जिसने अपने पुत्र के द्वारा हमें वापस खरीदा है। उसके बलिदान को करके उसने हमें खरीदा ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में इस पृथ्वी पर उसकी महिमा को प्रकट करें। जैसे सृष्टि प्रकट कर रही है वैसे ही हम नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा का पात्र बने। ये है कारण, ये है पर्पस। और यही है कि हम इन पदों में ये भी देख सकते हैं दैट ही क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट, कि उसी ने सृष्टि को बनाया है, इस समस्त पृथ्वी को बनाया है और इसमें की सारी वस्तुओं को भी उसी ने बनाया है। एंड दैट ही इज ग्रेट एंड पावरफुल। और ये हम देख सकते हैं जनरल रेवलेशन में कि वो कितना महान है और कितना शक्तिशाली है। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 पद से पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 17 अध्याय 24 से 27। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की। आपको यहां से क्या पता चला? जनरल रेवलेशन से हमको यह भी पता चल रहा है कि वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया उसने मनुष्य को भी बनाया, हमें और आपको बनाया, और हमें बनाने से पहले उसने हमारे निवास को बनाया, उसने हमारे भोजन का प्रबंध किया, उसने सारी चीजें हमारे लिए पहले से करके रखी थी। उसके बाद हमें पृथ्वी पर जन्म दिया वो परमेश्वर। तो वो हमारे हाथों की सेवा क्यों लेगा? इसका मतलब वो ये नहीं चाहता हम उसके अपने हाथों से उसका मनुष्य उसके अपने हाथों से परमेश्वर का स्वरूप बनाए और उसको अपना ईश्वर कहे। वो ये नहीं चाहता मनुष्य अपने हाथों से उसका निवास स्थान बनाए और कहे ये मैंने परमेश्वर के लिए घर बनाया, ये मंदिर मैंने बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता। वो हाथ के बनाए हुए कामों में बिल्कुल मनुष्य के हाथ के कामों को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? अपने हाथों से बना बना के उसको कहता है ये प्रभु का घर। किसने तुम्हें बता दिया ये प्रभु का घर? तुम्हारे हाथ का एक भी काम प्रभु का नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता।
जनरल रेवलेशन आपको क्या बता रहा है कि तुम्हारे हाथों का किए हुए कामों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब सीखेंगे, कब समझेंगे और कब मानेंगे? पहले जानो फिर मानो, ये बाइबल कहती। बाइबल ये नहीं कहती मानो और फिर जानो, पहले जानो और फिर मानो। तो आपने अभी तक जाना ही नहीं, मानने की तो बात बहुत दूर है जी। आगे क्या लिखा है? और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की, उसको ये नहीं है कि मनुष्य अगर हमें भेंट नहीं देगा तो परमेश्वर का काम नहीं चलेगा। आप परमेश्वर को धन्यवाद की जो भेंट देते हैं उससे परमेश्वर की सेवा चल रही है, या परमेश्वर आपको इतनी आशीष देता है कि आप मजबूर हैं कि उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद की भेंट दें। और अगर आप फिर भी नहीं देते तो परमेश्वर आपसे लड़ेगा तो है नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आपके धन्यवाद की भेंट देने से आपके फाइनेंस और आपके परिवार पर परमेश्वर की ओर से जो प्रयोजन आपके लिए है, उन सब चीजों की आशीष आपके जीवन में आती कि नहीं आती? स्वर्ग का द्वार खोलकर आशीष देता है कि नहीं देता, वायदे के अनुसार। लेकिन अगर आप धन्यवाद की भेंट नहीं देते, जो लोग नहीं देते, उनको भी वो जीवन जीने के माध्यम देता है। ऑक्सीजन दे रहा है उनको, पृथ्वी से भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है, ये बेसिक नीड पूरी हो रही। लेकिन उनको बरकत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद क्या पढ़ा था अभी हमने? यही तो पढ़ा कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और उसकी बड़ाई नहीं की। कलीसिया में आकर हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर के योग्य धन्यवाद करना और परमेश्वर की योग्य उसकी बड़ाई करना, जिस बड़ाई के वो योग्य है और धन्यवाद के योग्य है। आप और हम जो परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं, ये वो भेंट है जो हमने अपनी मर्जी से उसको दी है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जाके देखें, पैमाना यही है कि आपने वो दिया है जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमको बताया है कि इतना देना है, या आपने अपने मन से जो मन में आया वो दे दिया। लेकिन परमेश्वर उसको धन्यवाद की भेंट में ग्रहण कर रहा है ना। परमेश्वर आपसे ये तो नहीं कह रहा नहीं तुमने कम दिया, तुमने ज्यादा दिया। परमेश्वर हर व्यक्ति अपनी इच्छा से उसको भेंट दे रहा है। परमेश्वर उसकी इस भेंट का आदर कर रहा है, यही बताने के लिए कि तुम जो दे रहे हो, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें आशीष दे रहा था, अब मैं तुम्हारी आशीष थोड़ी बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कर दूंगा, क्योंकि तुमने फाइनेंस के द्वारा मेरे साथ अपना फाइनेंस शेयर किया है, इसलिए मैं भी अपने प्रयोजन तुम्हारे लिए शेयर करूंगा। तो जो परमेश्वर को भेंट देते हैं उनको परमेश्वर के लिए प्रयोजन मिल जाते हैं। परमेश्वर उसके लिए प्रयोजन करता है कि उनको किसी बात की घटी ना हो। लेकिन जो नहीं देते हैं, परमेश्वर उन्हें भी बेसिक नीड पूरी करता है। ऐसा नए नियम में लिखा है कि वो भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इसका मतलब वो दोनों पर अनुग्रह कर रहा है, दोनों पर मेघ बरसा रहा है, उनको दे रहा दोनों को। लेकिन परमेश्वर की भेंट जो परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई उसके अनुसार करते जैसा परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर उन पर विशेष अनुग्रह करता है। हालेलुया। जनरल प्रकाशन हमें बहुत कुछ बता रहा है। आगे पढ़िए। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो स्वयं ही सबको, जो परमेश्वर को जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, जो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, सबको वो जीवन और श्वास और कौन दे रहा है? तो लोग क्यों इमेज बना रहे हैं जब परमेश्वर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है? उसका धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे कि परमेश्वर आप मुझे सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर की इमेज बनाने में लगे। हम ईश्वर के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बना रहे ताकि हमारा नाम हो जाए, फलाने ने बनवाया, अपना नाम करने। बाबुल की मीनार काहे के लिए बन रही थी? उसका उद्देश्य बनाने का क्या था? ऐसा करके हम अपना नाम करें। आज लोग अपने नाम के लिए भवन बना रहे, बड़े बड़े ईश्वर के नाम से बना रहे हैं, लेकिन वो है अपना नाम करने के लिए। क्या ईश्वर ने मालूम परमेश्वर कह रहा है मैं उनके हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता ही नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन आज लोगों को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उनके पास जनरल रेवलेशन की भी अंडरस्टैंडिंग अब नहीं रह गई, समझ खत्म हो गई। सब ब्लाइंड है। एक तो मूर्ख थे पहले, ऊपर से परमेश्वर ने उनको उनकी अभिलाषाओं के अनुसार उनके मन पे छोड़ दिया और वो उनका मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर ने लाइट ऑफ कर दी। डिवाइन लाइट के बिना अब उनको परमेश्वर की जनरल रेवलेशन भी उनको समझ में नहीं आएगा। जी आगे, उसने यानी परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर किस कौन सा मूल? आदम। वो मूल कौन है? एक परिवार से। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर जितने इंसान दिख रहे हैं सब एक परिवार से आए हैं, वो है आदम का परिवार। आदम यानी आदम और हवा, उसी में से, उसी मूल से हम सब हैं। अब बताइए, वहां जातिवाद तो था नहीं, लेकिन हमारे बीच में तो बड़ा तगड़ा जातिवाद है। इसलिए क्योंकि हम पहले तो निर्बुद्धि थे, फिर ऊपर से अंधेरा हो गया। अब जो हमको बताया जाता वही हम मान लेते हैं, वही हम करने लगते हैं, वही हम सोचने लगते हैं, वही हम बोलने लगते हैं। बस इसके आगे हमारी समझ खत्म। ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं कि जहां हमको जो बताया जा रहा है उसे हम बिलीव कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं हम तो विश्वासी है। कौन से? ये बिग क्वेश्चन मार्क मेरा लास्ट तक चलेगा। जितने लोग ये दावे करते हैं ना कि हम विश्वासी हैं, हम मसीही विश्वासी हैं, उनके लिए हम बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर बैठे हुए हैं। और ये क्वेश्चन मार्क हमारा नहीं है, ये परमेश्वर के वचन से हमारे ऊपर लगा हुआ है। तुम किसके ऊपर दावा ठोक रहे हो? जो तुम हो नहीं वो तुम अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो, उसके गुण तुम में से प्रकट नहीं हो रहे, फिर भी तुम दावा ठोक रहे हो। तो झूठे गवाह मत बनो, सजा मिलेगी। जी, और समस्त मानव जाति को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए उसने एक मूल से बनाया। लेकिन यहां पे आगे बता रहा है, और उनके रहने के उनके ठहराए हुए समय के अनुसार और उनकी निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। परमेश्वर ने अलग अलग कंट्रीज में लोगों को क्यों रखा? यहां पे एक्चुअली यही बता रहा है कि उसने अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग कंट्रीज में, महाद्वीपों में उनको मनुष्यों को रहने के लिए अलग अलग बाउंड्री दे दी। टेरिटरीज है ना, हिंदुस्तान की सीमा है, हर देश की एक सीमा है, बाउंड्री है ना। यही बताया जा रहा है कि उसने सबको एक बाउंड्री में बांध दिया। वो है बाउंड्री हमारी कंट्री, यानी हर देश की एक कंट्री, एक बाउंड्री है। उसने उनको हर देश में डिवाइड कर दिया। और मालूम क्यों डिवाइड किया? उनकी सीमाओं को बांध दिया ताकि वो सीमाओं को बांधा। पर्पस क्या था परमेश्वर का? क्या किसी कंट्री में लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं? सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। ये चीज परमेश्वर समझ रहा है, और जनरल रेवलेशन से वो अब परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा। जबकि बराबर न्यूज में बड़ी बड़ी हेडिंग में आता है प्रकृति का रौद्र रूप, प्रकृति का क्रोध बराबर आ रहा है इस समय। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आपदाओं को दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन न्यूज में चल रही है, फिर भी लोग चेत नहीं रहे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में नए नियम में क्या लिखा है? वे सुन्न होकर लुचपन में लगे नहीं, एकदम यानी उनको सेंसिटिविटी खत्म हो गई। यह है बहुत बुरी दशा जो आज के युग में देखने को मिल रही है, और यह पतित मानव का टोटल पतन की अवस्था को दिखा रहा है, एकदम लास्ट स्टेज। जी, कदाचित देखिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को खोजे। कहां? जनरल रेवलेशन से खोजे। कैसे खोजे? सृष्टि में परमेश्वर की महिमा को देखे और परमेश्वर से कहे कि आपने सृष्टि को बनाया, आप अद्भुत हैं। आपका वो ये परमेश्वर का दर्शन है, ये फर्स्ट स्टेप दर्शन है, नर्सरी क्लास। इसी को बोला गया रूडिमेंट्री टीचिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। यही है प्रकृति को देखकर परमेश्वर की महिमा का दर्शन करना। प्रकृति को वर्शिप नहीं करना है, उस बनाने वाले को खोजना है, ताकि वे परमेश्वर को खोजे। कदाचित यानी हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाए। यहां पे टटोल कर वर्ड क्यों लिखा? क्या
ये जो जनरल रेवलेशन, ये आपको प्रकृति आपको दिखाई नहीं दे रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रही प्रकृति, नहीं दिख रही, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिख रही, दिख रही है लेकिन नजरिया नहीं है ना। तो टटोलने का मतलब है कदाचित वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नजरिए से मुझे इस सृष्टि को देख पाए, शायद वो चेत जाए और परमेश्वर का दर्शन उन्हें मिल जाए। मैं आपको परमेश्वर का दर्शन दिखाता हूं अब्राहम के जीवन में। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय, और 15 अध्याय का 15 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन, दर्शन, देखिए कैसे आया वचन, लिखित आया कि दर्शन आया। हम आपको पूरी बाइबल अब पूरा दिखाएंगे कि देख क्यों नहीं रहे आप लोग अक्षरों में और भाषा में क्यों फंस गए। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, परमेश्वर ने अब्राहम से किस तरीके से बात की, लगा, कल भी मैंने देखा, दर्शन देकर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और फिर बताता है कि हमने इसलिए प्रकट किया, तुम्हारे जीवन से मेरी ये योजना है, और जिसके जीवन से उसकी योजना होती है उसको अपने आप को प्रकट करता है। जी आगे, हे अब्राहम, दर्शन में अपने आप को प्रकट किया, नहीं, दर्शन में अपने आप को प्रकट किया, नहीं, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, प्रकट नहीं किया, पहुंचा। इसका मतलब परमेश्वर को अब्राहम ने अपने दर्शन को उस तक पहुंचाया, ये रेवलेशन है। जी, हे अब्राहम मत डर, इसका मतलब दर्शन देकर अब्राहम डर गया था, और वो परमेश्वर अब कह रहा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मैं क्या हूं, बड़ा प्रतिफल। अब्राहम कुछ मांगे, इससे पहले परमेश्वर उसको दे रहा है। आज लोग मांग रहे तो क्यों नहीं दे रहा है? मांगने वालों को कभी नहीं देता है, मैं आपको बराबर दिखा रहा हूं, मांगने वाले को कभी नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर भीख नहीं देता है। परमेश्वर हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, इसलिए नहीं देता, टुकड़े नहीं देता, वो हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? क्योंकि पुत्र के बदले में उसे पुत्र चाहिए। उत्तराधिकारी को भेजा ताकि उत्तराधिकारी बदले में मनुष्य को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ये प्रकाशन नहीं लोगों को समझ में आया। जी, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, देखिए अब अब्राहम ने अपनी एक चीज रखी, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? नहीं, तू मुझे क्या देगा, ये प्रश्न कर रहा है परमेश्वर से। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन। ये देखिए अब्राहम का प्रकाशन खुद का। कई बार आपके पास अपना प्रकाशन होगा ना, कि हम चाहते हैं मेरा घर ऐसा बने, हम चाहते हैं मेरे बच्चे ये बने, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चे की यहाँ पर ऐसे मैरिज हो, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ये आपका खुद का प्रकाशन है। अपने खुद के प्रकाशन को लेकर जब आप परमेश्वर आपको दर्शन देगा ना, तो आपके प्रकाशन को उठा फेंक देगा, बक ये नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा ही नहीं। वो अपना दर्शन उसको बता रहा परमेश्वर को, अब्राहम। तो अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? तब यहोवा का ये वचन उसके पास, किसके पास? अब्राहम के पास पहुंचा। लो, सिरे से खारिज। परमेश्वर सबसे पहले आपकी प्लानिंग को फेल कर देगा ना, मैं ये नहीं चाहता हूं तुम्हारे लिए। अब आप बताइए, आज लोग प्रार्थना करते, प्रभु ये कर दे, प्रभु ऐसे कर दे, प्रभु वैसे कर दे। ये प्रार्थना कितनी सार्थक है? मीनिंग इसमें कुछ दिख रही है? सुनी जाएगी? तो क्यों कर रहे हैं लोग? अपनी जिद, अपनी अभिलाषा, अपनी
इच्छा को उसके सामने मांगने में लगाए हुए इतनी ही एनर्जी परमेश्वर को खोजने में लगा देना, तो परमेश्वर के दर्शन मिले और परमेश्वर की योजना लागू हो जाए। कॉमन सेंस नहीं लोगों के पास। परमेश्वर ने साफ कह दिया ये तेरे घर का वारिस नहीं होगा जी, तो तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, यानी जो सारा से उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा। अब परमेश्वर देखिए अब्राहम को क्या कह रहा है, वही तेरा वारिस होगा। और उसने किसने, परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर लेके गया कहीं, इसका मतलब कवर्ड एरिया में थे ये लोग, ऐसे स्थान में थे जहां पे आकाश नहीं दिख रहा था। परमेश्वर बाहर लेकर गया, कहां, अब्राहम को, और क्या दिखाने लगे, जनरल रेवलेशन। जनरल रेवलेशन दिखा रहा था कि देख आकाश को देख जी, आकाश की ओर दृष्टि कर और अब इन तारों को गिनो। अब फिर पूछ रहा क्या तुम गिन पाओगे? फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा वंश ऐसा होगा। देखिए परमेश्वर अपना प्रकाशन कहां से दे रहा है अब्राहम को, जनरल रेवलेशन से उसको अपनी महिमा को दिखा रहा, तेरा वंश मेरी महिमा करेगा। जैसे आकाश मंडल मेरी महिमा कर रहा है, तेरे वंश के द्वारा मेरी महिमा होगी। यह था प्रकाशन। अब्राहम को प्रकाशन दिया कहां से, जनरल रेवलेशन से। हमसे और आपसे भी परमेश्वर जनरल रेवलेशन के द्वारा अब्राहम, देखिए विश्वासियों का मूल पिता कौन, नहीं ये विश्वासियों का मूल पिता कौन, अब्राहम। तो हम लोग अब्राहम की लीक पर भी नहीं, क्योंकि उसको तो बिना यानी रिटन वर्ड तो दिखाया नहीं था, उस समय था ही नहीं। परमेश्वर उसको दर्शन देकर और सृष्टि को दिखाकर बात कर रहा था। यही है जनरल रेवलेशन। क्यों नहीं दिखा? हमने आज इसको पढ़ा तो हमें क्यों नहीं दिखा? पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखेगा। ये लपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है। आज लोगों के लिए बाइबल क्या है मालूम है? लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान। पढ़े लिखे को दो तो कहता मोहर बंद है, अनपढ़ को दो मैं पढ़ा लिखा नहीं, दोनों के लिए बेकार। लेकिन परमेश्वर बॉर्न अगेन लोगों के लिए यही पुस्तक परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। यही पुस्तक हमें नई सृष्टि बनाती है। यही पुस्तक हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मिलाती है। यही पुस्तक हमें सब कुछ दिखाती है, आने वाली बातें भी हमें दिखा रही है। देखना शुरू कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। हम जब स्पष्ट देख रहे हैं तो आप क्यों नहीं देख पा रहे? परमेश्वर का वचन सबके लिए कॉमन है, हमारे लिए है वैसे ही आपके लिए। तेरा वंश ऐसा ही होगा। और आगे छठा पद पढ़िए, कैसे प्रचार किसने किया? नहीं, ये पिता का प्रचार है जो दर्शन के द्वारा है। अब आपको बताएं, एक बात याद दिलाएं, यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पिता या पुत्र उसको प्रकट करे पिता को। अब एक बात और उसने बोली थी इसी से मिलती हुई, उसने कहा था पुत्र को पर कोई विश्वास नहीं कर सकता और पुत्र के पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसको ना भेजे। तो पुत्र के पास भेजने वाला कौन? तो पिता कैसे प्रचार कर रहा है? जनरल रेवलेशन के द्वारा पिता लोगों को पुत्र के पास भेजता है कि देखो मैं सृष्टि करता ये है, इसकी शरण में जाओ और यहीं तुम्हें उद्धार मिलेगा। ये उद्धार करता है, और पिता पुत्र दोनों एक ही। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखना चाहिए, पुत्र में पिता दिखना चाहिए, और पिता, ये सृष्टि में पिता की महिमा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा दिखनी चाहिए। अगर अभी भी कमी है तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर, जब तक आपको वो स्वयं दर्शन ना दे तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ये मान के चलिएगा। अभी आप एक्सेप्टेड नहीं होंगे जब तक वो स्वयं प्रगटीकरण, वो रेवलेशन को कंप्लीट कर देगा आपके जीवन में। और रेवलेशन के लिए सबसे प्रमुख चीज है प्रकाश, लाइट। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सारी सृष्टि की रचना उसी में हुई, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहली चीज जो प्रकट की गई थी वो क्या थी?
लाइट, डिवाइन लाइट, और बिना डिवाइन लाइट के आपको परमेश्वर की सृष्टि में उसकी महिमा दिखाई नहीं देगी। ये जनरल रेवलेशन हमें नेक्स्ट, अब मालूम है जनरल रेवलेशन आपको परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण तो कर सकता है, लेकिन आपको उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार देने के लिए परमेश्वर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आगे भेजता है, जिसे कहते हैं स्पेशल रेवलेशन, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। हम लोग कल इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके दिए हुए प्रकाशन जो पास्ट में आपने दिए और जो आज भी प्रेजेंट में वैसे ही काम करते हैं जैसे पास्ट में। जैसे आपने अब्राहम को जनरल रेवलेशन के द्वारा अपने वंश को महिमामय वंश के रूप में प्रकट किया था, जैसे तारे आकाश में आपकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वैसे ही अब्राहम के वंश भी आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक विश्वासी, मसीही विश्वासी को ये प्रकाशन स्पष्ट हो, उसकी जो मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हर एक विश्वास करने वाला आपकी महिमा का दर्शन करे और आपके आगे दंडवत हो और अपने आप को समर्पित करे और प्रभु आपके वचन में फोकस करे, ताकि आपके स्पेशल रेवलेशन के द्वारा आपकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो और वो आपकी महिमा को के योग्य बने और आपकी महिमा का कारण। सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।